मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रदेश में 186 केंद्रों पर 1 मार्च से 60 वर्ष और 45 से 59 वर्ष की आयु के लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 148 सरकारी और 38 निजी केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। सरकारी केंद्र पर वैक्सीन मुफ्त लगेगी, जबकि निजी सेंटर पर 250 रुपए देने होंगे। इस संबंध में रविवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, इन सभी अस्पतालों पर नागरिकों को स्लॉट बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी अपनी इच्छा अनुसार तारीख और समय के स्लॉट पर टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में आगामी 1 सप्ताह में लगने वाले 17 और उनमें बुकिंग के लिए उपलब्ध स्लॉट कोविड 2.0 पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने रविवार को हावड़ा में परिवर्तन रैली की। इस दौरान सभा में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाकर मुस्लिम बंगाल बनाकर पाप और अपराध किया है। ये बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, यहीं से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, जिसने देश को आजाद किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ममता बनर्जी आपने बंगाल को बांटने का काम किया है। यह जय श्री राम का नारा नहीं लगाने दिया जाता। जब जय श्री राम का नारा लगता है तो दीदी बौखला जाती हैं। आपने बंगाल को समुदाय के आधार पर बांट दिया है। इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें शहर के ही 2 युवक ने 2 नाबालिग लड़कियों को बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर शहर से बाहर ले जाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रास्ते में इन दोनों लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उन्हें डराया, धमकाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। राहगीरों ने जब इन युवकों को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा तो लोगों ने दोनों ही युवकों को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस ने दोनों आरोपी सोहेल और हसन पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। स्वच्छता में पंच लगाने के लिए शनिवार रात इंदौर में एक अनोखा आयोजन किया गया। नगर निगम द्वारा इंदौर में नाइट वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। देर रात तक शहर की सफाई करने वाले कर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए सैकड़ों लोग पैदल चले और 5वीं बार स्वच्छता का पंच लगाने का संकल्प लिया। नाइट वॉकाथॉन को मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल सिंह सहित अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभय प्रसाद से शुरू हुई नाइट वॉकाथॉन जंजीरवाला चौराहे, हुकुमचंद घंटा घर, पलासिया इंडस्ट्री हाउस होते हुए अभय प्रसाद पर ही संपन्न हुई। लोगों ने सफाई कर रहे सफाई मित्रों का तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों बंगाल चुनाव में व्यस्त है। चुनाव संपन्न होने के बाद वे फिर से प्रदेश में सक्रिय होंगे। इसका खुलासा उन्होंने खुद इंदौर से जुड़ी ट्रैफिक समस्या को उठाते हुए किया। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद मैं खुद ट्रैफिक सुधारने के लिए शहर की सड़कों पर उतरूंगा। कैलाश विजयवर्गीय बोले कि पहले एक दिन में 30 से 40 शादियों में जाता था, लेकिन खराब ट्रैफिक के कारण अब 10 शादियों में भी बमुश्किल जाना होता है। ये शहर के लिए बेहद जरूरी है। विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। बैंड बाजे बज गए हैं। आने वाले चुनाव में सबका ध्यान है। निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे।